जी हाँ दोस्तों, नेपोटिज्म विवाद में फंसे करण जौहर को लेकर इन दिनों बड़े खुलासे होते हुए देखने को मिल रहे हैं। उनके शो कॉफ़ी विद करण की कुछ ऐसी क्लिप्स वायरल हो रही है सुशांत सिंह के अलविदा कहने के बाद से ही दुनिया के, क्योंकि ये बताया जा रहा है उसमें कितना नेपोटिज्म को बढ़ावा देते हैं करण जौहर। आप सभी को बता दें दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत जी के जाने के बाद से ही करण जौहर को लेकर नेपोटिज्म में काफ़ी बढ़ावा देने वाला व्यक्ति बताया गया है। करण जौहर सिर्फ स्टार किड्स को लॉन्च करते हैं, आउटसाइडर को गिनती में भी नहीं गिनते और उसके बाद उनको सपोर्ट भी नहीं करते, ऐसा कुछ आरोप लगाए गए हैं उन पर, जो बात सच होती हुई दिखाई दे रही है। आप सभी को बता दें, AIB को दिए हुए इंटरव्यू में रणवीर ने इस बात का खुलासा किया था कि हम करण को जवाब देकर मुसीबत में फंस जाते हैं। करण के शो में अगर आप देखेंगे कॉफ़ी विद करण में कई सारे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिनमें फंस के एक्टर एक्ट्रेसेस अपने आप को विवादों में फंसा लेते हैं, लेकिन करण जौहर पैसे छापने में लगे रहते हैं। रणवीर से पूछा गया था कि क्या आप कॉफ़ी विद करण में जाते जाते थक नहीं गए हैं, तब रणवीर ने कहा था कि हाँ, मैं थक चुका हूँ। मैंने कह भी दिया था कि मैं शो का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ज़बरदस्ती बुलाया गया। इस बात को लेकर साफ किया जाता है कि द कॉफ़ी विद जो शो करण आता है उसमें ज़बरदस्ती एक्टर एक्ट्रेसेस को बुलाया जाता है जो स्टार किड्स होते हैं, जिनका पहले से ही नाम होता है, जिसकी वजह से करण जौहर की दुकान चल सके और उसके बाद वो पैसे भी छाप सकें। तो ऐसे में रणवीर सिंह ने खुले दिल में आकर सारी बातें का खुलासा कर दिया और साथ ही ये भी कहा कि मैंने कह भी दिया था कि मैं शो का हिस्सा नहीं बनना चाहता, लेकिन मुझे ज़बरदस्ती बुलाया गया। मैं और अनुष्का शर्मा तो इसका विरोधी पूरी इंडस्ट्री को साथ लेकर करने वाले थे। करण का ऐसा करना गलत है। करण तो शो से पैसा बनाता है, मगर हम जो भी ये जवाब देकर आते हैं शो में, हम उसकी वजह से विवादों में फंस जाते हैं। उसकी क्लिप्स वायरल हो जाती है सोशल मीडिया पे, फिर लोग हमको ही ट्रोल करते हैं, हमारा ही मजाक बनाते हैं, लेकिन कॉफ़ी विद करण शो पॉपुलर हो जाता है। तो ये बात का खुलासा करना करण जौहर के शो को लेकर रणबीर कपूर का ये साफ बताता है कि इस प्रकार से करण सिर्फ नेपोटिज्म को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रीज़ में कहीं ना कहीं अपने पांव अभी तक जमाए हुए हैं। स्टार किड्स को लॉन्च करके उन्होंने अपनी ही पहचान बनाई है, क्योंकि पहले से ही तो वो स्टार किड्स थे, उनका नाम पहले से ही था, लेकिन उनकी पहचान स्टार किड्स की वजह से ही बनी। बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ में कई ऐसे बड़े डायरेक्टर भी हैं जो स्टार किड्स पर ना ध्यान देते हुए आउटसाइडर को ज़्यादा अपनी फिल्मों में लेते हैं। बात करें इन दिनों अनुष्का शर्मा की वेब सीरीज़ फिल्मों की, तो उसमें सिर्फ हमें आउटसाइडर ही देखने को मिल रहे हैं। कुछ ऐसे नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं जिनकी अभी तक पहचान नहीं थी बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ में। अनुष्का शर्मा के द्वारा प्रोड्यूस की हुई पाताल लोक वेब सीरीज़ अगर आप देख लेंगे तो उसमें सारे एकदम न्यू फेसेस देखने को मिलते हैं। भले से ही बॉलीवुड में कई सारी फिल्मों में काम कर चुके हों, लेकिन पाताल लोक वेब सीरीज़ से कई ज़्यादा नाम कमाया है, जो करण जौहर के मुंह पे एक करारा तमाचा है इस बात को लेके कि बिना स्टार किड्स के भी कई सारी फिल्में, कई सारी वेब सीरीज़ हिट करी जा सकती हैं। तो ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत जी को इग्नोर करना कहीं ना कहीं करण जौहर की बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि अगर करण जौहर सुशांत सिंह राजपूत जी के साथ काम कर रहे होते और भी फिल्मों में, उनके द्वारा उनके साथ बनाई हुई फिल्में होती, तो कहीं ना कहीं करण जौहर और भी बड़े डायरेक्टर की गिनती इसमें आ जाते, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत जी की अब तक जितनी फिल्में उठा के देख ले सब 100 करोड़ के क्लब में आ जाती हैं, सिर्फ काय पोछी या शुरुआती 1-2 फिल्मों को छोड़ के। रणबीर कपूर का द्वारा ये खुलासा आप सभी को कैसा लगा दोस्तों? क्योंकि रणबीर कपूर भले से ही एक नामी ग्रामी फैमिली से बिलोंग करते हो, लेकिन दिलों में जगह उन्होंने अपनी एक्टिंग के ज़रिए ही बनाई है लोगों की। ऐसी और बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद दोस्तों।